जब मैं ऑफिस से घर आता तो एकदम मेरी पत्नी जैसे कपड़े हमारे पड़ोसी की छत पर होते थे। मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि जैसे कपड़े तुम पहनती हो वैसे ही कपड़े अगले दिन हमारे पड़ोसी की छत पर होते हैं। तो उसने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्या दो लोगों के कपड़े एक जैसे नहीं हो सकते हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं चुप हो गया, लेकिन ऐसा रोज होने लगा। लेकिन पत्नी नहीं मानी और रोज मुझे पता भी नहीं चलता कि रात को मैं कब सोया था। एक दिन मैंने पड़ोसी की छत पर कैमरा लगा दिया। जब मैंने कैमरा में वीडियो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरा नाम अभिषेक है। मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और बचे हुए टाइम में मैं लोगों की टीवी वगैरह ठीक किया करता था। मेरी उम्र 35 साल हो गई थी। अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मैं शादी करना चाहता था। मेरे मम्मी पापा अब बूढ़े हो चुके थे और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए कोई शादी करवाने वाला भी कोई नहीं था। कहते हैं ना कि बेटियों की शादी अपने हाथ होती है, पर बैठो, फिर दूसरे के हाथ पता नहीं क्यों मेरे लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे। अब तो खुद किसी के घर जाकर कह नहीं सकता कि मैं लड़का हूँ और आपकी लड़की देखने आया हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा से तो चला भी नहीं जा रहा था। मेरे एक बहुत अच्छे बड़े पिता थे जो पापा की जगह थे। वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारा पापा हूँ, इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझना। बस यही बात है कि वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर रखी थी और जब मुझे उसके बारे में बता रहे थे तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, इकलौती बेटी है, उम्र भी उसकी तुम्हारी जितनी है। मैंने कहा अगर इतनी अच्छी लड़की है तो फिर 30 साल की हो गई है, अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि दरअसल उसे खुद कोई पसंद नहीं आता और उसके माँ बाप ने कहा है जब तक इसे कोई पसंद नहीं आएगा हम शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी तस्वीर देखकर उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। अच्छे लोग हैं, उनके भी ज्यादा रिश्तेदार नहीं है। शादी की रस्म हो जाएगी, दहेज देने वाला कोई नहीं है और हमारी तरफ से भी कोई मांग नहीं है, तो जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आ जाएगी। न कोई मंगनी की टेंशन, न कोई विदाई का लेन देन का मामला है, बस शादी करके साथ ले आना है। उसकी बात मुझे सही लग रही थी। मैंने भी बड़े पापा को कह दिया कि ठीक है, लेकिन मुझे भी तो लड़की दिखाइए। मगर बड़े पापा ने कहा उन्होंने लड़की की फोटो नहीं दी। वो कहते हैं कि हम अपनी बच्ची का फोटो किसी को नहीं देते, ना ही किसी को दिखाते हैं। आपने देख ली है, अगर आपको अपने भतीजे से शादी करनी है तो ठीक है, ऐसे लड़कों को हम अपनी बेटी नहीं दिखाते। बड़े लोग देखने आते हैं, अलग बात है। मैंने बड़े पापा से कहा लड़की ठीक तो है ना? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिक्र ही ना करो, तुम भरोसा रखो। इतनी ज्यादा सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। फिर बड़े पापा पर भरोसा कर लिया और तैयार हो गया। मेरी पत्नी का नाम सौम्या था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बड़े पापा ने बिल्कुल ठीक कहा था। इसकी उम्र भी मेरे जितनी ही थी, लेकिन 30 साल की नहीं लगती थी, वो 18-19 की लगती थी। किसी को अगर कहते कि 21 साल की है तो वो फौरन मान जाता। शायद वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। शादी के बाद 8-9 दिन ही गुजर गए, लेकिन उसके एक दिन बाद मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने कोई और कपड़े पहने थे और अगले दिन वह कपड़े पड़ोसी छत पर थे और मैंने सोचा कि शायद इसके पास भी ऐसे ही कपड़े होंगे। लेकिन अगले दिन सुबह जब मेरी पत्नी के कपड़े बदले हुए थे, मैंने कहा रात वाले कपड़े तुमने क्यों बदले? कहने लगी रात वाले कपड़े कौन से थे और दिन वाले कपड़े कौन से हैं? ये वही तो हैं जो मैंने रात को पहने थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को लाल कलर के कपड़े पहने थे और अभी नीला कलर के कपड़े में थी। मैंने सोचा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन शुरू शुरू में तो पति की पत्नी से नजर ही नहीं हटती। वह उसकी छोटी छोटी बातें भी नोट कर लेता है। मेरी पत्नी अच्छी थी, अच्छे तरीके से घर को संभाल रही थी, मेरे साथ भी अच्छे तरीके से रहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, जिंदगी अच्छी थी। लेकिन अभी तक वो मुझसे शर्माती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि चलो आज छत पर सोते हैं। हम दोनों छत पर सोने चले गए। काफी रात तक हम दोनों बातें करते रहे। फिर मुझे नींद आ गई। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरी पत्नी वहां नहीं थी। मैं जल्दी से उठकर
नीचे आया तो मेरी पत्नी सोफे पर सो रही थी। मैंने उसे उठाया और पूछा, तुम नीचे कब आई? तो कहने लगी, मुझे नहीं पता। मैं हैरान था कि अगर इसे नहीं पता तो किसे पता है। वो इस बात पर हंसने लगी। मैं भी हंस दिया क्योंकि मुझे लगा मजाक कर रही है। कभी कभी हम लोग रात को बैठकर फिल्म देखते थे। हमारे दिन अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन अगली रात जाने क्या हुआ, मुझे इतनी ज्यादा गहरी नींद आ गई और सुबह आंख खुली तो पत्नी को फिर दूसरे कपड़ों में देखा। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम इतने कपड़े क्यों बदलती हो? तुम्हारे कपड़े रात को और होते हैं पर दिन में कोई और होते हैं, जबकि तुम्हारे कपड़े तो गंदे भी नहीं होते हैं। उसने कहा, रात वाले कपड़े ही हैं, आपको पता नहीं क्यों शक होता रहता है। मैंने रात को यही कपड़े पहने थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को कोई और कपड़े पहने हुए थे। लेकिन उसने कपड़े कब बदले, क्यों बदले, ये तो मुझे याद ही नहीं था। मुझे यह भी नहीं याद था कि मैं किस टाइम सोया, मैंने उससे क्या बात की थी। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मेरे कमरे में किस वक्त आया, कब बेड पर लेट गया और दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी पत्नी मेरे सामने खाना खा रही थी तो मैंने उसका हाथ गौर से देखा, जहां पर एक बहुत बड़ा जख्म लगा हुआ था। मैंने कहा, ये क्या हुआ है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा चोट लगा है। चोट को देखकर लगता था कि 2 दिन पुराना चोट है। उसने कहा कि छुरी लग गई थी। मैंने जल्दी से उसके ऊपर दवाई लगाकर पट्टी बांधी। अगर 4 दिन का पुराना घाव इतना गहरा तो जिस दिन लगा था उस दिन मेरी पत्नी को दर्द कितना हुआ होगा। क्या वो मुझे बता नहीं सकती थी कि इतना ज्यादा चोट लग गया है? मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता। और हैरत तो मैं इस बात पर था कि जब इंसान सब्जी काटता है तो छुरी उसकी उंगली पर लगती है या हाथ पर कैसे लग गई, ये इसके बाजू के ऊपर कहां से लग गई थी, वो भी इतनी गहरी थी। मैंने उसको पट्टी कर दी और उसे शाम को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे जख्म नहीं भरेगा, एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा और 1 हफ्ते के लिए पट्टी भी करनी पड़ेगी। वापसी पर मैंने पत्नी को समझाया कि क्या मुझे गैर समझती हो, मुझे बता नहीं सकती थी। तो कहने लगी, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। मैंने कहा, क्या मैं पागल हूं कि तुम्हें चोट लगी हो और मैं गुस्सा करूं? उसने कहा कि मेरे घर वाले ऐसे ही करते थे। अचानक से उसकी जुबान रुक गई। मतलब जब कोई मुझे चोट लग जाती थी तो वो बहुत गुस्सा होते थे। कहते थे, देखकर काम नहीं कर सकती, देख नहीं चल सकती, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, तुम्हारे हाथों में छेद तो नहीं है। मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चों को डांट देते हैं लेकिन असल में बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। मेरी पत्नी की ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिसकी वजह से मुझे उस पर गुस्सा आता या मैं बिना वजह कोई उसे बात सुनाता। सारी जिंदगी तो मैं अकेला ही रहा। अब तो वो मुझे एक रिश्ता मिला था, एक ऐसा इंसान जो मेरे घर में रहती थी, मेरे काम करती, मेरे साथ अच्छे से रहती थी। तो फिर मैं उसके साथ क्यों बुरे तरीके से पेश आता? लेकिन रात होते ही मुझे इतनी गहरी नींद आने लगती कि मैं जो करना चाहता वो भी नहीं कर पाता था। अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ देर बातें कर लेता, इंसान उस लम्हे को अच्छा गुजार लेता। जब पत्नी को देख लेता है कि कितनी प्यारी है मेरी पत्नी, लेकिन रात होते ही मैं कमरे में आता और घोड़े बेचकर सो जाता और सुबह ही मेरी आंख खुलती और मुझे यह भी याद ना रहता कि रात को क्या हुआ। खाना खाने तक की बातें मुझे याद होती, उसके बाद की सारी बातें भूल जाता। अचानक से ज्यादा नींद क्यों आ रही थी? मैंने क्या किया था अपने साथ? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा सुस्त हो गया था। मुझे लगा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मेरा काम ऐसा था इसलिए छोड़कर नहीं जा सकता था। फिर सोचा कि संडे के दिन जाऊंगा, पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा, डॉक्टर से भी मिल लेंगे और थोड़ा घूम भी लेंगे। पत्नी को ये बात बताया था। फिर हम दोनों बाजार चले गए, लेकिन उसने मुझे यह कहकर उलझाया, पहले कपड़े की दुकान पर चलते हैं, फिर कहती कि फिल्म देखते हैं, फिर कहती कि मुझे खाना खाना है। इतने में डॉक्टर का टाइम गुजर गया। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं है, अगले हफ्ते चले जाएंगे।
वैसे भी मुझे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी तो सुस्ती हो रही है। लेकिन एक बात अजीब थी कि मेरी पत्नी को मेरी तबीयत की कोई खास चिंता नहीं थी। उसने कहा कि छुट्टी का दिन है, पूरे हफ्ते काम करते हैं, आज आपको सिर्फ मेरे साथ दिन गुजारना है। उसने अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करवा ली। काफी सारे पैसे भी खर्च हो गए। फिर मैंने उससे कहा कि इंसान कमाता किसके लिए है? पत्नी बच्चों के लिए ही कमाता है, और बच्चे होने का अभी कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। 3 महीने होने वाले थे, लेकिन पत्नी ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। बस जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ जाता तो मेरी फैमिली पूरी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस इसी तरह दिन गुजर रहे थे। पत्नी को कपड़े बदलने की बड़ी आदत थी, लेकिन एक बात बहुत हैरान करने वाली थी कि वो जब भी बाजार जाती तो ढेर सारे कपड़े लेती। जो कपड़ा वो एक बार पहन लेती वो दोबारा नहीं पहनती थी। अपने घर से भी काफी सारे कपड़े लेकर आई। मैंने भी उसके लिए काफी सारे कपड़े लिए थे। जो भी मुझे पसंद आया मैंने उठा लिया। सोचा कि और तो कोई खर्चा करने वाला नहीं, पत्नी की चीजें तो अच्छे से ले लूं ताकि वो लोग खुश हो जाए। लेकिन अभी भी उसके लिए कपड़े कम थे। जब मैं उसे महीने का खर्च के लिए पैसे देता तो वो कपड़े ही ले लेती थी। एक दिन कहने लगी, राशन के पैसे कम हो गए थे तो उधार कर दिया है, आप जाकर पैसे दे दीजिएगा। मैंने कहा कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा पैसे दिए थे, फिर कम कैसे पड़ गए? उसने कहा कि पीछे दुकान में सेल लगी हुई थी, मैंने वहां से 5 सूट ले आई हूँ। वैसे तो मेरी पत्नी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की ये आदत अब खुलकर सामने आ रही थी। वो ये है कि वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को एक काले रंग के सूट में देखा, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ दिन के बाद मुझे एक दोस्त के घर डिनर पर जाना था। मैंने उसे कहा कि शाम को तैयार हो जाना, तो 1 घंटे पहले उसका फोन आया कि कपड़े कौन सा पहनूं। मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। मैंने कहा ये औरतों का प्रॉब्लम है, अलमारी भरी पड़ी होती है फिर भी कहती हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो मैंने कहा कि वह काला फ्रॉक पहनो, उसमें तुम बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कहा वो तो मेरे पास नहीं है, ना जाने कहाँ चला गया। मैंने कहा कहाँ चला गया है? क्या मतलब, घर में कौन है? उसने कहा नहीं वो नहीं है, आप मेरे लिए कोई दूसरी सूट लाइए। मैंने उसके लिए इस टाइम सूट नहीं ले सकता था क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा था। मुझे कोई अच्छा सूट 3-4 हजार वाला लेना पड़ता। मैंने कहा वही पड़ा होगा, उसका सूट उसको नजर नहीं आ रहा होगा। मैं घर चला गया। मैंने कहा कि मैं खोजता हूँ, लेकिन जब मैंने उसकी अलमारी खोली तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर तो 2-3 कपड़ों के अलावा कोई कपड़े नहीं थे, जबकि कितने कपड़े वो खरीदती थी और मैं भी लाता था। उसकी अलमारी में तो सुई रखने की जगह भी नहीं बचनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा ये क्या तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तो कहने लगी सारे कपड़े गंदे हैं, मैंने धोए ही नहीं हैं। मैंने कहा अच्छा, अभी 1 घंटा है, काला सूट धो लो और ड्रायर मशीन में सुखा लो, इस्त्री मैं कर दूंगा। उसने कहा नहीं है मेरे पास काला सूट, वो तो अलमारी में ही नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा, है ही नहीं यहाँ पर। मैंने कहा क्यों, किसी को दे दिया है तुमने? कहने लगी कि गांव वाली मांग कर ले गई थी, कह रही थी कि बड़ा प्यारा है, उसने वापस नहीं किया। मैंने कहा उसे लेकर आओ। उसने कहा कि वो घर पर नहीं है। अब मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आया। मैंने कहा क्या अपने कपड़े धोकर नहीं रख सकती हो, और क्यों अपनी चीजें दूसरे को देती हो? फिर मुझे तुम्हारे लिए से दोबारा सूट लेकर आना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी बाजार गया, उसके लिए अच्छा सा सूट लिया। मेरी जेब खाली हो गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन दावत पर जाना था, इसलिए मूड खराब नहीं करना चाहता था। पत्नी को कहा कि तैयार हो जाओ। हम दावत पर निकल गए, लेकिन दावत पर जाकर जो हुआ वह देखकर मैं हैरान था। मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उसके बारे में अच्छी तरह बात कर रहे थे। मैंने उसे अपने दोस्तों के बीवियों के पास छोड़ दिया था और खुद दोस्तों के पास चला गया। वो औरतों से बातें करने लगी। दूर से देखकर ही ऐसा लग रहा था कि अच्छी भली भांति बातें हो रही हैं। जो हो सकता है
हमारी बुराई ही हो रही होगी। फिर काफी अच्छा माहौल था, पार्टी का खाना भी लगने वाला था। हमने खाना खाया तो काफी रात हो गई थी। मेरी पत्नी को नींद आ रही थी। मेरे दोस्त ने कहा कि काफी रात हो चुकी है, तुम दोनों यहीं रुक जाओ। तो हम दोनों वहीं रुक गए और सो गए। थोड़ी देर के बाद किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। जब वहां देखा तो मेरे होश उड़ गए कि मेरी पत्नी मेरे दोस्त के कमरे में उसकी पत्नी के कपड़े पहने खड़ी थी। यह देखकर मेरा सर चकरा गया। तो मेरी पत्नी मेरे दोस्त के साथ, लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। मैं अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा। मेरा दोस्त मेरी पत्नी को हैरानी से देख रहा था। मेरी पत्नी भागकर जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरे दोस्त ने कहा अपनी पत्नी को कभी मत लेकर आना, वो मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मैं गाड़ी में आया। मैंने कहा ये तुमने क्यों किया, लेकिन मेरी पत्नी बेहोश पड़ी थी। मैं भी हैरान रह गया। उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा आपकी पत्नी डर की वजह से बेहोश हो गई है। मैं हैरान रह गया। उसे घर ले आया। उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि वो मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है। तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है इस वजह से मेरी कितनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। मेरी पत्नी रो रो कर मुझसे माफी मांगने लगी। फिर उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मैंने कहा ठीक है, मेरी पत्नी की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे पता लगाना था कि वो करती क्या है। वो इतने सारे सूट खरीदती है, लेकिन उसके सूट घर में ना होकर पड़ोसी की छत पर होते हैं। उसके शरीर पर हमेशा जख्मों के निशान लगे रहते हैं, और ये पागल वाली हरकतें एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। मैंने अपनी छत पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, जिसका मुंह मैंने पड़ोसी की छत की तरफ कर दिया, और अपने कमरे में भी कैमरा लगा दिया। और रात को मैं सुकून से सो गया। सुकून से क्या समझो, बेहोश हो गया। पता नहीं ये क्या मामला था। सुबह जब उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई तो मैं ऑफिस में चला गया। जब मैंने वो रिकॉर्डिंग देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे साथ सो रही थी कि अचानक रात के 1 बजे उठकर और बाहर की तरफ जाने लगी। वह जाती हुई सीधे पड़ोसी की छत पर चली गई और वहां जाकर एक एक कपड़े उतारने लगी और वापस घर आ गई। जब वह घर आती तो गेट से टकराकर नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई और वह एकदम से चिल्लाने लगी। फिर भी मैं जाग नहीं रहा था। इसका मतलब मैं सोया हुआ नहीं था, मैं बेहोश था। वो मुझे बेहोश करती थी। शायद वही खाने में कुछ चीज मिलाया करती थी, क्योंकि उसके आने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जो वीडियो में नजर आ रहा था कि मेरी पत्नी अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी इधर उधर जाती, कभी आईने में खुद को देखती, कभी रोने लग जाती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी नॉर्मल नहीं है। तभी तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो जख्म मैंने उसके जिस्म पर देखा वो अपने आप खुद ही लगाती थी। मैं सीधा सुबह सुबह उसके घर वालों के पास गया। उनको थोड़ी बहुत वीडियो भी दिखाई, उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा हमारी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है और इसकी वजह से उसके दिमाग पर भी गहरा असर पड़ा है। वो कभी कभी पागलों जैसी हरकतें भी करती है। तभी तो हम इसकी शादी नहीं करते थे। तुम तो अकेले इंसान हो, तुम्हारे पास कोई नहीं था, इसलिए तुम्हारे रिश्ते के लिए हमने हाँ कर दी और इसको तुम्हारे साथ भेज दिया। नहीं तो सास ननद का घर होता तो फिर पहले दिन ही पता चल जाता, लेकिन तुम अकेले होते थे, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं चला। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा हमने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन यह ठीक नहीं होती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसके इलाज के लिए विदेश ले जाना होगा। मैंने कहा आपको यही करना चाहिए था, मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना होती। कैसी औरत जो मुझे बेहोश कर रही है, कल तो मुझे जहर भी दे सकती है। मैं अपनी पत्नी को उसके घर वालों के पास छोड़कर आना चाहता था, लेकिन वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे यही डर था कि सच्चाई जानने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मैं आपको नींद की दवा देती थी
ताकि आपको मेरी बीमारी के बारे में पता ना चले। वो बहुत रो रही थी। मैंने उसे माफ कर दिया और उसे लेकर विदेश गया। मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसे बेचकर मैंने अपनी पत्नी का इलाज करवाया। कुछ महीनों के बाद मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई और हम वापस अपने घर आ गए। अब हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है और मेरे माँ पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे, पर अब हम अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं क्योंकि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है।